आपको दिखा सकें कि लेबर किस तरीके से ज़मीन के अंदर से तकरीबन 4000 फीट के अंदर जाके कोयला निकाल रही है। तो माइन ओनर से सबसे पहले बात करेंगे, फिर 4,500 या 5,000 फुट के लगभग गहराई में चला गया। 4,500 फुट नीचे यार ये तो गहराई में बड़ा है। औखा भी है ना। इतना कीमती कोयला निकल रहा है। और लेबर यहाँ बलूचिस्तान दुकी के डिस्ट्रिक्ट दुकी में जो काम कर रही है वो टोटल तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। और आपको ये बताता चलूँ कि तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਇਨ ਡੱਕੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਡੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਤੇ ਡੱਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੱਕ, ਹਜੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਚਲੋ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। KGF याद आ गया कोल माइन। एनी हाउ देखते हैं। दुक्की में पहली मर्तबा कोयला की दरियाफ्त 1954 में हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने 1974 में यहाँ से कोयला निकालने के लिए आग ही मुहिम चलाई। 2002 के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कोशिशें रंग लाई और 2011 में मकामी कबाइल दुक्की के इलाके से कोयला निकालने के लिए रजामंद हुए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुक्की में तकरीबन 0.150 बिलियन टन कोयला के ज़खायर मौजूद हैं। दुक्की से निकलने वाला कोयला रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रकों के जरिए एक मिनट, ये बिलियन ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भेजा जाता है। नेचुरल रिसोर्स है ना ये, देखो। ये तो पहाड़ों के सफर में हम आपको मिलाते हैं यंग ब्यूरोक्रेट ऑफ बलूचिस्तान से, जो दुखी जो डिस्ट्रिक्ट है आए दिन खबरों में भी रहता है मुख्तलिफ इशू की वजह से। लेकिन अच्छा। यहाँ पर ये यंग ऑफिसर हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट की रेट बरकरार है। और पूछेंगे इनसे हम दुखी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी सबसे पहले तो सर डिस्ट्रिक्ट को ज़रा इंट्रोड्यूस कराइएगा हमारे प्रोग्राम में। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 4233 स्क्वायर किलोमीटर पे है। यहाँ पे इसकी आबादी 2,05,000 है। ये डिस्ट्रिक्ट माइंस के हवाले से जाना जाता है, कोल माइंस के हवाले से जाना जाता है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कोई 54 कोल माइंस विद इन दी सदर एरिया काम कर रहे हैं कंपनियाँ, और जबकि 6 कंपनीज चमालंग में काम कर रहे हैं। यानी टोटल कितने रकबे के ऊपर है, कितने किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है ये माइनिंग का प्रोजेक्ट? ये जो सदर एरिया है ये 27 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जबकि वो चमालंग वारी कोई 4 किलोमीटर के ऊपर। कितना पुराना डिस्ट्रिक्ट है? किलोमीटर। ये डिस्ट्रिक्ट कोई 2017 में बना है। इससे पहले एक सब डिवीजन था लोलाई का। और यहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से ये कनेक्ट करता है बाई रोड डिस्ट्रिक्ट लोलाई को, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत को, जबकि एक कनेक्टिविटी कुलू के साथ भी है जो कि रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। यानी यहाँ से पंजाब की तरफ भी रास्ते जाते हैं? बिल्कुल, लोलाई से कनेक्ट होता है फिर फर्दर पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ। इसके अलावा बिजनेस टूरिज्म ही है यहाँ पर, या कोई और यहाँ कुछ सियाती मकामात भी इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं? इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली कोल माइंस ही हैं, बाकी सियाती मकामात हैं। मोस्टली यहाँ पे कोल माइंस के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे कोई 16,000 लेबर इन कोल माइंस में काम कर रहे हैं। यानी जो रोजगार का मेन यहाँ पर शुबा है वो माइनिंग से ही लोगों का माइनिंग सोर्स से ऑफ इनकम। बिल्कुल। आप हमारे साथ रहें जी, अभी हम आपको एक माइन का भी विजिट करवाएंगे, वहाँ पर भी लेके जाएंगे। ये थे डिप्टी कमिश्नर बरकत अली बलोच साहब, जो यहाँ इस दुखी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं। क्या बात है। अच्छा ये सारा फिर इथों कोला जड़ा डिस्ट्रिक्ट दुखी में है और सबसे ज्यादा जो माइनिंग एरिया है इसी में ही है। तकरीबन 41 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल रकबे में जो बलूचिस्तान का सबसे बेस्ट कूल है, यानी कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है।
माइन ओनर हमारे साथ हैं, सख्त बारिश भी है और उसके बावजूद भी कोशिश होगी कि हम माइन के अंदर का भी आपको दिखा सकें कि लेबर किस तरीके से ज़मीन के अंदर से तकरीबन 4000 फीट के अंदर जाके कोयला निकाल रही है। तो माइन ओनर से सबसे पहले बात करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे साथ सरदार साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद वारिस। वारिस साहब बताइएगा हमें कि कब से आपने ये लीज ली हुई है और ज़मीन के अंदर कितने हज़ार फुट नीचे से लेबर कोयला निकाल रही है? तकरीबन 8 साल से मैंने ये काम शुरू किया है, ये अलज, और तकरीबन 4500 या 5000 फुट के लगभग गहराई में चला गया। 4500 फुट नीचे यार, ये गहराई तो में बड़ा है। औखा भी है ना। पर शिफ्ट के हिसाब से होता है? नहीं, पर शिफ्ट तकरीबन 6 से 7 आदमी पर शिफ्ट है, ये 3 शिफ्ट है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर सरदार साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे क्या पूछेंगे बात है ओवरऑल भाई। इस टोटल रकबे के बारे में Outstanding। कि कब ये एक्सप्लोर हुआ कि यहाँ पर कोयला भी मौजूद है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की वाहिद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही कोयला भी है। तो सरदार साहब, आप अपना तारुफ कराइएगा, पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कि सबसे पहले कब एक्सप्लोर हुआ कि दुखी की इस साइड पर इतना कीमती कोयला निकल रहा है? मेरा नाम सरदार मासूम खान तरीन है, तरीन ट्राइब से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है तकरीबन 70 में कोयला। तो सबसे पहले छोटी गाड़ियों में यहाँ से दुकी से जाता था हरनाई को से बजरिया ट्रेन ये जाके डीजी खान डिपो पे खाली करते थे, अनलोड करते थे, वहाँ से फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई होती थी। अब यहाँ से डायरेक्ट यही माइन से गाड़ी लोड होती है तो डायरेक्ट वहाँ जाके फैक्ट्री या भट्टों को मतलब कोयला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने This रकबे is, के you know, ऊपर ये very माइनिंग interesting। एरिया है? टोटल कितना टोटल इसका रकबा है? कितनी लेबर यहाँ पर कायम कर रही है और जो लीज होल्डर्स हैं वो कितनी तादाद में हैं? ये लीज यहाँ पे माइनिंग लीज जो है जो गवर्नमेंट के अलॉट शुदा है वो तकरीबन कोई 45-50 कंपनीज है यहाँ पे, मतलब वो है। और लेबर यहाँ बलूचिस्तान दुकी के डिस्ट्रिक्ट दुकी में जो काम कर रही है वो टोटल तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। और आपको ये बताता चलूँ कि 41 से 43 एकड़ पे ये मुहित है जो माइनिंग एरिया जितना भी है। तीसरी बात ये थी कि आप ये फरमा रहे हैं कि मतलब कितने यहाँ पे ये जो हॉलेजेस है कोयले की कान है ये तकरीबन है कोई 1400 या 1500 तकरीबन ये है। इस तरह 41 एकड़ पर मुश्तमिल ये कानें यहाँ पे लगी हुई है। जमीन में गहराई कितनी है इनकी सब की, मतलब एवरेज गहराई क्या है? यहाँ पे जो गहराई है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5,500 फीट गई हुई है, या 3,000 फीट भी है और 4,000 भी, मुख्तलिफ है गहराई। 1400-1500 हालेजिस जो है वो मुख्तलिफ गहराइयों में गई हुई है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, इस तरह है। अच्छा, ये बताइएगा कि दुखी की पहचान ये कोयले की क्वालिटी वाइज इस कौन सा है और किस नाम से है? इसके नाम क्या है कोयले के? अब्बासी साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ कोयले की क्वालिटीज़ है। पाकिस्तान भर में सबसे बेस्ट कोयला दुकी का है, उसको हम टॉप सीम कहते हैं। दूसरा कोयला उसमें आ जाता है, चूरा आ जाता है, कुदरती सीम कहते हैं, कुदरती कोयला होता है, तो स्पेशल टॉप होता है। मुख्तलिफ इसकी अकसाम है और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है। टोटल कितनी गाड़ियों के ट्रक निकलते हैं और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जा रहा है ये कोयला? यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 ट्रक पर डे निकल रही है और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हर शहर में ये कोयला हमारा सप्लाई जा रहा है, फैक्ट्रियों को भी और आपके भट्टों को भी, ईंटों बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है, बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है। इसके अलावा अंदरों और दिखाओ क्या यार, इंफॉर्मेशन थल्ले कितने जा रहे हैं, देंगे इस कितनी कोयले के कितनी बारे है। में, इस इंडस्ट्री के बारे में, बलूचिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट दुखी के एरिया में, और दुखी के अलावा भी कहाँ कहाँ से कोयला निकाला जा रहा है? अब्बासी साहब, वैसे बलूचिस्तान में तो दुकी में 2 एरियाज हैं, एक आप चमालन को लें और दूसरा जो है आप दुकी को लें। ये 2 एरियाज दुकी में आ जाते हैं। हरनाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज है, शारग है, कोस्ट है, जरदालू है, तो आपका आगे कोयटा से निकल रहा है, आगे मच से निकल रहा है। और इसकी ये खूबी है कि यहाँ जो लोग कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड जो लोग होंगे वो भी लोकल होंगे। जी बिल्कुल, लोकल लोग हैं यहाँ पे जो कानकुनी कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे आपके शांगला की लेबर आई हुई है, यहाँ पे सवात और इस एरियाज के, और यहाँ पे हमारे साथ अपने लोकल भी लोग हैं। हज़ारों के लोगों के रोज़गार वाबस्ता है।
दुखी में पहली मर्तबा ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਸਕੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 31 ਕੇ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,500 ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਖੇਵੜਾ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਟ ਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ